नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां किसानों ने महापंचायत की। ये महापंचायत पहले से तय थी, लेकिन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, उस पर किसानों को आगे की रणनीति बनाने का मौका मिला। किसान अब भी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हैं। पीएम मोदी की बात उन्होंने नहीं मानी। वहीं आज लखनऊ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से एमएसपी पर अभी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। एमएसपी एक बड़ा सवाल है, इसलिए अभी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हमारा प्रमुख मुद्दा है। अगर टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो मिल का गन्ना डीएम ऑफिस जाएगा। क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो 750 किसान शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें हैं। आज किन मांगों को लेकर के बैठे हैं? एमएसपी गारंटी कानून बने, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका ध्यान रखा जाए। जो पोल्यूशन वाला वो पॉलिसी है उस पर काम करें, और जो दूध का एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसके भी खिलाफ हम हैं। बीज कानून ये लेकर आना चाहते हैं। तो ये बहुत से सवाल हैं, इन पर सब पर बातचीत करना चाहते हैं। तमाम चीज़ों के बीच एक बात है कि जब सरकार ये समझ गई है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो सरकार ने ये ऐलान भी कर दिया कि आपकी बात मानी जाती है। लेकिन अब बातें लगातार बढ़ें तो सरकार भी क्या करे। दरअसल मौका चुनावों का भी है और मौका सियासत का भी, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। और शायद टिकैत के जो बयान हैं वो लगातार इस कदर हैं कि वो घर लौटने के मूड में नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं कोई किसी बड़े रद्दोबदल के फेर में हैं। और शायद इसीलिए लखनऊ चहलकदमियों का भी गवाह बन रहा है, तपस्या का भी गवाह बन रहा है, आंदोलन का गवाह बन रहा है, हट और तमाम चीज़ों का गवाह बनकर सब कुछ बड़े इत्मीनान से देख रहा है लखनऊ। एक नौबहारे नाज को ताके है फिर निगाह, वो नौबहारे नाज की है जान लखनऊ। दस्ते जुनू को रोकिए, खप्त छोड़िए, रुसवा है यूं ही चाके गिरेबान लखनऊ। और लखनऊ उस सब चीज़ों को देख रहा है कि सियासत के उस मोड़ पर खड़े होकर जहां चुनाव आने हैं, आखिर कौन कौन क्या क्या चेहरे लेकर, मुखौटे लेकर लखनऊ में अपनी बात कहेगा। और फिर उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान की राजनीति का पावर हाउस कहा जाता है, वहां पर आखिर कौन नई सरकार के ऐलान पर बिजली जनरेट करने का दम रखेगा। इन सब चीज़ों को लखनऊ देख रहा है, और शायद लखनऊ गवाह भी बन रहा है कि दरअसल अब सियासत के इस मोड़ पर चहलकदमियाँ जीतती हैं या हट जीतता है, सियासत जीतती है या संन्यास जीतता है, आंदोलन जीतता है या तपस्या जीतती है। इन सब बातों का गवाह लखनऊ बन रहा है। इको गार्डन से गरजे टिकैत और उन तमाम मांगों पर अपनी बात रखी, लेकिन अब सरकार कितना बैकफुट पर आएगी, ये सवाल
रोज नए संदेह अख्तियार कर रहा है कि सरकार आखिर कहां कहां किन किन चीज़ों पर मांगे मानेगी, और मांगों का दायरा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और शायद यही सियासत है और यही ये बात है कि ताकतवर सरकारें कमज़ोर हो जाती हैं। दरअसल चुनाव चीज़ ही ऐसी है और चुनाव के समय हट करने का भी अपना मतलब होता है, और शायद इस हट और तपस्या के पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासत है जो लगातार मैदान में योद्धाओं को खड़ा होने के लिए विवश कर रही है। और ये व्यवस्था जरूरी भी है, क्योंकि अगर विवश होकर मैदान में खड़े रहे तो व्यवस्था में भी आएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, कांग्रेस से जीएस बाली और किसान नेता रामपाल जाट। आप तीनों का एएनबी पर स्वागत। सबसे पहले राहुल आनंद, आपके पास आते हैं। 3 दिन पहले यहीं बैठकर एक सवाल किया था, भाजपा के प्रवक्ता थे, जो सवाल आज उमा भारती ने किया है कि 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, फिर कहाँ कमी रह गई कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। वो कुछ लोग अगर इतने ताकतवर हैं कि जो सरकारों को झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि सोचना पड़ता है कि ताकतवर सरकारें आखिर इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको इस चीज के लिए भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो केंद्र की जो सत्तारूढ़ी सरकार है वो कमजोर नहीं है, सिर के साथ चलती है और देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो। दूसरी बात, जो कृषि कानून को लेकर जो बातें की जा रही है, अगर 1991 की बात कर ले तो 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार की तरफ 2 कदम बढ़ाया था, तो उस समय भी उनकी आलोचना हुई थी। और ठीक उसी संदर्भ में अगर देखा जाए, ये जो कृषि कानून आया था, ये कृषि कानून आया था अपने किसान भाइयों को देश हित में आर्थिक सुधार करना और उन्हें और सशक्त और मजबूत बनाना। और जो 15% जो हमारे किसान भाई हैं, जिन्होंने चीजों का विरोध किया, जो मंडी सभी बहुत सारी चीजें थी, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमारा देश सद्भावनाओं के साथ चलता है और जन की भावना और लोकतंत्र में उसका भरोसा बरकरार रहे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाता के हित में किसान बिल को लाया था और अन्नदाता के ही हित में उसे वापस भी लेने का कार्य किया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो किसान बिल आने से जो डर का माहौल जो बना रहे थे, मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब होकर ये पूछना चाहूंगा कि इसको चले जाने से क्या क्या फायदा है। आज आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो कांग्रेस के भाई हमारे साथ पैनल में, वो इन चीजों को बताएं। एमएसपी की जो गारंटी कानून की जो बात की जा रही थी, उस लेते हैं राहुल जी, बारी बारी से चलते हैं, एक बार सबके पास हो आते हैं फिर आपके पास आते हैं। जीएस बाली जी, ये कुछ लोग अगर सरकार को कमजोर कर देते हैं तो फिर चुनाव अच्छे हैं, फिर चुनाव होते रहने चाहिए। आपका कहना है कुछ लोग हैं, मैं तो नहीं मानता इस चीज को कि कुछ लोग हैं। मैं ये सोचता हूँ लोगों की शक्ति है, लोगों की वोट है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों की शक्ति से ये काम हुआ है। हम तो प्रधानमंत्री जी का फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने किया, मगर देर से किया। जब तक हमारे 750-800 जो हमारे लोग हैं वो मारे गए और शहीद हो गए, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज किया
तो फिर किया, आज तो हम कह देंगे जी धन्यवाद आपका। अब लोगों के आगे झुके हैं और लोगों के आगे ही झुकना पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र की एक परंपरा है ना। जिन लोगों ने आपको जिताया था, जो लोग आपको लाए थे, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई थी, और आपने उनके खिलाफ कानून बना दिए, आपने काले कानून बना दिए, आज आपको कानून वापस लेने पड़ गए। अब आप कोई भी दलील दे लें, हमारे दलील समझ में नहीं आएगी। हमारे दलील तो एक ही समझ में आएगी कि आज चाहे यूपी हो, चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, हम सब एक जगह पर खड़े हैं। हमारे सब भाई एक हैं, कहीं मजहबिज्म वाली कोई बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया है, उनका धन्यवाद है, मगर बहुत लेट लिया। अब एमएसपी की बात है, जिस तरीके से आपने कानून पास किया था उसी तरीके से कानून आप वापस ले, पार्लियामेंट में लाए, उसको एमएसपी पे जो है वो कंफर्म कर रहे कि किसानों का ये। आप ये कहते हैं कि किसानों की सरकार, आप ये कहते हैं कि किसानों को हम ये दे रहे हैं, उनकी आमदन बढ़ा रहे हैं। आपके सामने है जो हो रहा है, हिंदुस्तान उसको दे रहा है, हम इसमें बुराई नहीं मानते। ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने इसको वापस लिया। कानून आते हैं जाते हैं, कानून कोई ऐसी बात नहीं, मगर शक्ति, जन शक्ति, मैं ये कहूंगा लोगों की शक्ति, लोकतंत्र, मैं ये कहूंगा उसकी जीत हुई है आज। हम बार बार ये कहेंगे जी, इसलिए ये मानना पड़ेगा हमें इस चीज के लिए कि लोगों की ताकत जो है बहुत बड़ी है। देर आए दुरुस्त आए, हम तो ये कहेंगे धन्यवाद है, देर से आया है शायद। बिल्कुल, और भी जो चीजें हैं वो भी प्रधानमंत्री बिल्कुल रामपाल जाट जी से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते रामपाल जाट जी के पास। रामपाल जाट जी, पिछले 10-12 साल से तकरीबन मैं आपसे किसानों के मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं, और शायद आज अगर हम देखते हैं तो अंतर कहीं आया नहीं है, किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है। रामपाल जाट जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज जी। रामपाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने सवाल सुन लिया मेरा? मैंने आपका सवाल सुन लिया जी, तो इसको शुरू कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, हमने 2010 में जब किसानों को अपना मूंग 1700-1800 रुपए प्रति क्विंटल में बेचना पड़ रहा था, उस समय न्यूनतम समर्थन जो था मूंग का 3670 रुपए, यदि उनको आधे दाम में नहीं मिल रहे थे एमएसपी से, खरीद कहीं थी नहीं, किसानों की आंखों में खून के आंसू थे। उस दर्द में से हमने आंदोलन शुरू किया कि एमएसपी यदि है तो उस पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ 2010 से, उसमें पूरे राजस्थान में किसान महापंचायत की 7 संभागों में और सब में हमने जा करके, उस समय लोग न्यूनतम समर्थन को जानते नहीं थे, तो हमने पहला टारगेट तय किया कि लोग इसको पहले जाने, और उसके लिए 2 वर्ष तक राजस्थान के गांव-गांव छाने, लोगों को जगाया। फिर जो खरीद केंद्र थे गेहूं के, वहां पर गए, वहां पर लोगों को जगाया। ये लगातार आंदोलन चला, और उस आंदोलन में से ही हमने एक बिल तैयार किया जिसका नाम है किसानों की सुनिश्चित आय। जी, ये तो बिल है कि हमने इसके लिए तैयार किया था कि किसानों को उनके उपजों के लाभदायक मूल्य सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हमने बिल तैयार किया, और उस बिल का एक चैप्टर वो तैयार किया था आज के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि ये मैं लिखूंगा, उनके द्वारा लिखा गया किसानों की सुनिश्चित आय कैसे होगी, तो आपदाओं में किसानों को कैसे पैसा दिया जाएगा, कैसे मुआवजा दिया जाएगा, उन्होंने लिखा। और ये जो बिल तैयार हुआ उसके बाद में इस बिल को लेकर न्यायविद, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे सारे लोग 450 लोग हम इकट्ठे हुए हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बैनर तले। वहां पर
सभी लोगों ने उनका समर्थन किया, उसको कुछ संशोधन दिए, उसके बाद उसको 114 किसान संसद में उसको मोहर लगाई। फिर हमने इसको भेजा सारे एमपीओ को बाय वे ऑफ मेल। उनमें से 4 एमपीओ ने इसको रखा लोकसभा में एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। उस समय प्राइवेट मेंबर बिल का नंबर नहीं आया, लेकिन अगले जो 2014 है, 8 अगस्त 2014 को ये प्राइवेट मेंबर बिल पूरी लोकसभा ने विचारार्थ सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया। और इतना ही नहीं कि इसके बारे में हमने 2014 के पहले माननीय मोदी जी से जब प्रार्थना की, उस समय मुख्यमंत्री से गुजरात के, उन्होंने वो बिल की कॉपी मेरे हाथ में दी। उनका बहुत अच्छी चीज है और उन्होंने अपनी जेब में मैं खुद पढ़ूंगा। उसके बाद में दोबारा जब भाजपा की राष्ट्रीय परिषद हुई, उसमें हमने ये बिल रखा और उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे जितने भी लीडर थे भारतीय जनता पार्टी जो शासन उधर है, उन सब ने इसको स्वीकार किया। उसके बाद में जैसे ये राज में आए, इन्होंने यू टर्न ले लिया, वो बिल नहीं लाए और नहीं लाए तो हमने आंदोलन शुरू किया। इस कारण से हमने लगातार जेल भी होगी, गिरफ्तारियां होगी, लगातार 2010 से जो आंदोलन शुरू हुआ और अब तक फिर हम उसको हमने बना दिया पूरे देश का आंदोलन जी। से जो आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान में से, वो पूरे देश का आंदोलन हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बने। और जो 2 चीज और जोड़ना चाहूंगा सचूल जी, यही बिल तो हमने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक में रखा, वहाँ सारा देश के अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद में उन्होंने उसको रिकमेंड किया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी 3 बार कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद की गारंटी का कानून बने। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं राहुल आनंद के पास, वो अपना जवाब दे रहे थे। जी राहुल आनंद जी। किसी भी बात आपकी परिस्थिति पर निर्भर करती है कि वो आपका समय उन बातों को करने के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है। अगर आपकी चाहने वातावरण वो चीजें हो जाए तो फिर रामायण घटनाएं नहीं घटती। जो हमारे साथ पैनलिस्ट उपस्थित हैं, मैंने उनसे डिबेट के प्रारंभिक संबोधन में ही एक प्रश्न पूछा था जिससे वो बचते नजर आए। पहला मैंने वो पूछा था कि बिल को रद्द होने के फायदे आप बता दीजिए। दूसरा मैं कहता हूं कि पंजाब में एक ऐसा कानून है जिसमें किसानों को आर्थिक दंड का प्रावधान है। अगर वो काला है, कांग्रेस के अगर चश्मे से अगर वो देखे तो वो उन्हें उजला नजर आता है, लेकिन वो काला कानून है। क्या कांग्रेस की सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया? नहीं किया। वो अभी भी उसी प्रकार से प्रभावी। तो जो 2 रंग का जो चश्मा पहनकर जो वो आते हैं नजर के सामने, ये उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उनको करना क्या है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने जब इस कानून को लाया था तो उस समय उनको डेयरिंग डिसीजन के लिए जाना जाता था, उस समय भी उनको ट्रोल किया जाता था, अभी भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। संभावनाएं वही है, लेकिन सरकार जन भावनाओं को लेकर चलती है। मैंने ये भी अपने ये तो सर ट्विटर और फेसबुक और ये अभी आया है, ये ट्रोल जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी का शब्द तो ये है कि विश्लेषण होना बहुत जरूरी है राहुल जी। और रही बात कि वो सवालों से बचते नजर आ रहे थे। जीएस बाली परिपक्व नेता हैं, पूछ ही लेते हैं पहले उनसे, उनका चश्मा वो उतार के बता दें। जो सवाल राहुल जी ने पूछा है जीएस बाली जी, इसका जवाब दे दीजिए पहले, फिर बात कर लेंगे आगे। चश्मा तो मेरा लगा ही रहेगा। हाँ, ये क्या उतारेंगे मेरा चश्मा तो इनका खुद का उतर गया है। दूसरी बात ये है कि इनको जानकारी कम है। मैं ये कहूंगा सबसे पहले विधानसभा में हमारे कानून यहाँ पर जो है
गवर्नर साहब तब जो हमने प्रस्ताव लाए थे विधानसभा में रद्द करने का, मान योग जो यहाँ के गवर्नर साहब थे उन तक पहुंचा था। मान योग ये कहा जाएगा कि राजनीतिक तरीके से वो राज्यपाल जी के पास ही रह गया, वो आगे पहुंचा ही नहीं। हमारी तो पहले विधानसभा ने ये काम कर दिया, आपको जानकारी नहीं है इस बात की। रही कानून बनाने की बात, आपने कानून बनाए, आप ये कहते हैं किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून थे, मगर किसानों को मंजूर नहीं थे। अब मेरे से क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे भाई, आपने एक कानून बनाया अच्छे के लिए, आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने, जो आप कहते हैं, मानियो आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब कहते थे ये कानून तो रद्द होंगे ही नहीं, तो आज रद्द हो गए। मतलब लोगों की बात आपको अब समझ में आई, जब आपने कानून बनाए वो लोगों को मंजूर नहीं था। मैं तो एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने तो ये बात रखी है और लोगों की बात रखी है। आप अपनी सरकार की बात रख रहे हैं, आपकी सरकार कहती है हमने कानून थोप दिए, लोग कहते हैं हमें कानून चाहिए नहीं। उसमें हमारे 700-800 जो लोग थे, हिंदुस्तान के जो नागरिक थे, भारत के जो नागरिक थे, जो अन्नदाता थे, वो बेचारे मर गए, शहीद हो गए, गाड़ियों में नीचे कुचल गए, तब आपने कानून वापस ले लिया। असली बात ये है। बिल्कुल कानून के बारे में बिल्कुल आप मेरे से पूछे, जवाब मिल गया। लेकिन राहुल आनंद जी, आपसे जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं जीएस बाली के पास। जीएस बाली जी, बड़ा गंभीर सा एक सवाल है कि जो लोग स्वामीनाथन आयोग की फोटो स्टेट लेकर सियासी गलियारों में विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री हो गए, और वो जब किसानों के मुद्दे पर अनजान बनते हैं, तो कैसा लगता होगा? आप भी बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हैं, कहीं ना कहीं तो एक जमीर होना चाहिए थोड़ा बहुत। बात ठीक है, क्या जमीर होना चाहिए या जमीर की बात होनी चाहिए? आज हम सरकार की बात करेंगे, क्योंकि जो सरकार में है क्वेश्चन सभी उन्हीं की तरफ जाते हैं, केंद्र बिंदु सरकार की तरफ जाता है, क्योंकि सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों का हित भी है और लोगों की बात भी है, और लोग कहना भी चाहते हैं और लोग मनवाना भी चाहते हैं सरकारों से। तो सरकारों की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि आज जो हुआ है हम उसकी बात करें कि आज जो सरकार ने किया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि धन्यवाद भी करते हैं, मगर बहुत मुश्किल से हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम इसको इतना इजी ना ले लें, इसको हम इजी ले लें कि जी बिल पास हो गए और बिल जो कानून है वो रद्द कर देंगे। कानून रद्द करवाने के लिए किसानों की बहुत बड़ी शहादत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कहे कि प्रधानमंत्री जी झुक गए, सरकारें झुक गए, लोगों के आगे आना चाहिए, सरकारें नहीं होनी चाहिए। इतना होता है, सरकारों के कान खोलने होते हैं। इन लोगों ने वोटें दी हैं, इन लोगों की सरकार है, इन लोगों ने अपनी, अगर कोई सरकार ने गलत काम किया है, हम ये कहते हैं। आज हमारे पंजाब के अंदर बहुत से राजनीतिक लोग हैं, आज बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। यही लोग, मैं किसी दूसरे टीवी पे था कल, यही लोग ये कहते थे बिल तो कभी वापस हो ही नहीं सकते, बिल की तो वो बात ही नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, जो कैबिनेट ने कर दिया है, जो राष्ट्रपति जी ने कर दिया है, वो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा बिल वापस। मगर आज हम क्या कहेंगे? फिर भी कहेंगे अच्छा है, लोगों की सरकार है। ये मानना पड़ेगा आज की सरकार को कि लोगों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, हम ये कहेंगे। आम लोगों की सरकार, ये कहेंगे कि बिल वापस हो गए, लोगों ने वापस करवाए। प्रधानमंत्री जी को देर से समझ में आई, मगर समझ में आई। प्रधानमंत्री जी ने आज बिल वापस लिए। अब ये फिर पार्लियामेंट में जो है जाके होगा, इसके बाद इसका पता लगेगा कि क्या है। जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने जो टिकैत साहब ने कहा है, हमारे पंजाब के राज्यपाल साहब, लोकोपाल साहब ने जो कहा है, होगा वो वैसा देखेंगे सर जी। राहुल आनंद जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग चल रही थी,
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम लाल कृष्ण आडवाणी जी और तमाम जो आपके गणमान्य है कद्दावर लोग हैं बीजेपी के, वो सब बैठे थे और कल्याण सिंह वहां पर उठे और उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया और उन्होंने ये कहकर उस मीटिंग से निकल गए कि एक शेर उन्होंने कहा था कि देख लो तुम्हारी टोली में काबिले सरदार कितने हैं और उनमें यह भी पता कर लो कि सर कटाने को तैयार कितने हैं। ये कहकर वो कल्याण सिंह निकल गए थे। उन्हें उस समय 6 वर्ष के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था। मैं यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि उमा भारती अगर सवाल उठाती हैं तो आपके लिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है। चंद्रशेखर जी, पार्टी कभी भी जब बनता है तो हमने अपने पार्टी को परिवार बताया है, ना कि परिवारवाद की पार्टी है हमारी। मेरी बातों पे रेखांकित कीजिएगा। सर गंभीरता से जवाब दीजिएगा, ये कांग्रेस बीजेपी मत करना प्लीज। हाँ राहुल जी, बड़ी गंभीरता से डिबेट चल रही है, कांग्रेस बीजेपी मत करना। हाँ उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि संगठन ही को हमने परिवार माना है, परिवारवाद से अलग है हम। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्री या कोई सांसद या विधायक कोई भी अगर किसी बातों को रखते हैं, बोलते हैं, तो उनकी बातों पे अमल किया जाता है और उनकी बातों को रेखांकित भी किया जाता है। बिल्कुल राहुल जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे राहुल आनंद के पास। राहुल जी, दरअसल अलग अलग फॉर्मेट में जवाब रखे जाते हैं, कई जगह ऐसी दलीलें रखी जाती हैं कि जिन दलीलों को समाज स्वीकार करे, पंच स्वीकार करे। हर जगह ये नहीं होता कि सियासत हो, हर जगह ये नहीं होता कि कहीं अपना एक प्रेजेंटेशन हो कि ये दिखाया जाए कि हमने क्या किया। ऐसी ठोस दलीलें रखी जाती हैं जिन्हें समाज स्वीकार करे। अब आप कहिए अपनी बात। उमा भारती ने अगर बात कही है, उमा भारती कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, अगर उनने बात कही है तो कहीं विश्लेषण होना चाहिए, यही हम पूछ रहे हैं आपसे। मैंने आपका इसका उत्तर ब्रेक में जाने से पहले भी दिया था। मैंने आपको कहा था कि समय प्रतिकूल है या अनुकूल है, किसी भी बातों को वो आप पे निर्भर करता है। और उमा भारती जी ने जो बात कहा है उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। हमारी विश्व बड़ी पार्टी है, ये सत्य है। हमारे अभी आप कह रहे थे कटु सत्य, विश्वास जुड़ा हुआ है। इसी विश्वास की वजह से ये किसानों की बात सुनती है, जिसके वजह से आज इस कानून को वापस लिया गया है। उन्होंने ये कहा कि इतने कार्यकर्ता हैं तो भी नहीं समझा पाए, मन बड़ा व्यथित हुआ ये सुनकर, ये कहा उन्होंने। बिल्कुल आप सोच लीजिए, परिपक्व एक जवाब ऐसा मिलना चाहिए जहां पे दलील आए। रामपाल जी, हम सुनते चले आ रहे हैं 10-12 साल, 15 साल, 50 साल जब से देश आज़ाद हुआ है, वहीं के वहीं खड़े हैं। किसानों की आय को लेकर कोई बात कहीं नहीं उठती। होली पर गेहूं की बाली लेकर आते हैं, दिवाली पर गोबर से घर लीपे जाते हैं, लेकिन कृषि की जो संस्कृति है उसको लगा आपको कहीं की उन्नति हो रही है। सरकारें आई गई, तमाम बड़े बड़े कद्दावर चेहरे इस देश के नायक बने। उन नायकों में किसी एक नायक ने ये सोचा कि ये जो कृषि की संस्कृति है, ये जो किसान है, देश का अन्नदाता है, इसके बारे में बड़ा कुछ करना चाहिए। जैसे भारत आजाद हुआ वैसे ही हम चल पड़े उद्योग प्रधान नीति पर। कृषि को हमने ले गए दूसरे नंबर पर, तो कृषि वरीयता में रखी नहीं। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद तो कृषि को और भी नीचे पायदान पे ले गए। इसलिए कृषि के प्रति उपेक्षा, उदासीनता ये आजादी के बाद से शुरू हो गई, जो आज तक भी चल रही है। और इसमें नई बात यह हो गई चंद्रशेखर जी कि जब तक कोई भी दल या नेता विपक्ष में रहता है तब तक वो किसानों के साथ खड़ा मिलता है, और जैसे वो राज में आता है वैसे यू टर्न लेता है, पलटा खाता है, देर ही नहीं लगाता। इसलिए ये हमारी व्यथा है, पीड़ा है किसानों की।
और ये पीड़ा है किसानों की, इसको समझने की कोई भी राजनीतिक दल वो प्रयास नहीं कर रहा। मैं आज भी कहता हूं कि आज जो पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जहां उनकी सरकार है वहीं कानून बनवा देना। ये तो एमएसपी का कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, तो राज्य कानून क्यों नहीं बना देता? तो जहां इनकी सरकार है जो हमारे साथ खड़े हैं, हमें बहुत खुश होगी कि हमारे साथ खड़े रहते हुए वो अपने अपने राज्यों में एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना दे। इससे बढ़िया बात क्या होगी? और ये तो राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। तो केंद्र ने जो शुरू किया हुआ है, तो केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं, तो मिलकर बना दो। सबसे बढ़िया ये है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए। किसान के विषय पर राजनीतिक दलों को दलीय भावना से ऊपर उठकर किसान के हित की बात करनी चाहिए। वो किसान को अच्छी लगेगी, वो किसान की समृद्धि वाली होगी, और यदि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा तो हम होंगे दुनिया में नंबर 1। तो हम दुनिया में नंबर तभी बन सकते हैं जब किसान की जेब में पैसा होगा, किसान धनवान होगा। हम किसान को धन छीन कर किसान से उसको बना रहे हैं कि तेरी हम उन्नति कर रहे हैं। कैसे उन्नति भाई? आज किसानों को उनकी उपजों का दाम नहीं मिलता। यही कारण है कि लाखों की संख्या में किसान समय के पूर्व ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके, आत्महत्याओं के लगातार तांता है। तो चंद्रशेखर जी, इन बातों पे इन सभी राजनीतिक दलों को अपनी दलीय हितों की भावना से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए, और सब मिलकर एक यूनानिमसली कानून बनाए, जैसे ही इनके वेतन भत्तों के बारे में बनाते हैं। जब वेतन भत्ते आते हैं इनके, तो सारे दल एक मंच पर आ जाते हैं, एक समान उनका समर्थन करते हैं। इसी ढंग से ये किसानों के लिए उनकी उपजों के दाम दिलाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। इसलिए इसके लिए तो हम लगातार लड़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, 2016 में जब हमने ट्रैक्टर मार्च किया राजस्थान में दूदू से दिल्ली तक, उस समय प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता हुई, 1 घंटे 31 मिनट वार्ता चली। उस वार्ता में स्वीकार किया गया कि हम ये काम करेंगे, हमें आश्वस्त किया गया, और वो काम हुआ नहीं। इसलिए किसानों को आज भी उसी बात के लिए, उसी काम के लिए लड़ना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार भी रह गई, अब बीजेपी सरकार है। तो 2010 से हमने जब लड़ाई शुरू की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार है। तो दोनों ही दलों को मौका मिला है, और हिंदुस्तान में से कोई दल नहीं है जिसे मौका नहीं मिला हो। तो सबको मौका मिल गया भाई, कोई तो ये काम करो, राज्य में रहते हुए कर दो। जी जीएस बाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, वो इस सवाल का आपने जो ये उठाया है। जी जीएस बाली जी, मुझे अच्छा लगा उन्होंने जो कहा। मैं इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई साहब जो किसान भाई हैं, उनका मुझे बहुत अच्छी लगी विचार। वे राज्य भी कानून बना सकते हैं, जहां जहां कांग्रेस के राज्य हैं वहां भी बन सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य आपस में मिलकर कानून बनाए, बहुत अच्छा सुझाव है। अगर पूरी मेरी कोशिश होगी, हम अगली डिबेट में भी कहेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नवजोत सिंह सिद्धू है, उनसे भी हम लोग कहेंगे। बहुत मुझे आपकी बात अच्छी लगी। ऐसी ही डिबेट होनी चाहिए, ऐसे ही लोग आने चाहिए। अगर हमारी पार्टी में कोई कमी है तो हमें कहना चाहिए कि हाँ, हमारी कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां हमें निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि आपकी बात बहुत अच्छी है, आपके प्रति जो भी आपने कहा है, वो जो कानून है मिलजुल के, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य है, आपस में मिलकर बनाने चाहिए। लीडर राज्यों को जरूर बनाने चाहिए, किसानों को कहीं ना कहीं फायदा हो, मरण पट्टी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने स्वीकार की है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं राहुल आनंद के पास। राहुल आनंद, अपना जवाब आप दे रहे हैं जी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो पैनलिस्ट हमारे साथ में चर्चा में बैठे हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन एक उपाय जो किसानों को लेकर है
जो एक चिंता का विषय, पहला ये कि अगर की स्थिति 2014 के पहले अच्छी थी तो फिर आज ऐसी स्थिति क्यों है। दूसरी बात ये, जो हम खरीद, जो गारंटी कानून करते हैं, गारंटी कानून का बात करते हैं कि वो खरीदी ही जाए उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो क्यों ना इसका एक समाधान ऐसा निकाला जाए जिसमें कि जो उत्पादन हो, मैं आपको गारंटी एक बात कह सकता हूं कि चाहे हमारे देश के पास गेहूं और चावल के इतने भंडारण हैं कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तु की सूची में जो शामिल है, रद्द होने के बाद जिसको कालाबाजारी से रोकने का भी प्रयास किया गया है, तो हम इसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर किसान नेता, विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में बैठकर इस पे अगर सकारात्मक चर्चा करती है तो निश्चय ही इसका कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। आपको एक बात के लिए मैं और आगाह करा दूं, विश्व व्यापार संगठन आज भी अन्न की खरीद मौजूदा सब्सिडी पे आपत्ति है उसे। तो कभी भी जब आप अनाज का भंडारण करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं आप आयात करेंगे, तो हमें इसका भी एक समाधान निकालना चाहिए, जो अब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। केवल कानून बनाने की बात होती है, खरीदने की बात होती है। मैं त्रिशूल जी एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जब से ये आंदोलन चल रहा था तब से अगर खरीदारी की बात की जाए तो मैं डाटा को अगर साक्ष्य माना जाए तो लगभग पूरे खरीदारी का 75 से 80% पंजाब से ही खरीदारी की गई। देखिए राहुल जी, बात तो सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि ये जो दो लोग बैठे हैं, मैं कोई इनका समर्थन नहीं करता, ये अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये भी एक समाधान है। इन लोगों ने 5-5 दशक सड़कों पे धक्के खा के निकाल दिए, जाने कितना वक्त निकाल दिया इन लोगों ने। जो ये दो लोग बैठे हैं, जीएस बाली और रामपाल जाट, ये इन लोगों ने कितने धक्के खा के वक्त निकाल दिया, जाने कितना जमाना देख लिया। अगर ये दो लोग कोई बात कर रहे हैं, आप तो युवा हैं, अगर इनकी बातों को आत्मसात करके और उनका विश्लेषण करके और कहीं अपनी पार्टी में ऊपर पहुंचा देंगे और ईमानदारी से कह देंगे कि ये बात है और ये होना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि समाधान निकल जाएगा। हो सकता है आपको बुरी लगे ये बात। चंद्रशेखर जी, मैं जितने मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, एक समिति बना इसके बीच का समाधान निकालेंगे। कहीं ना कहीं वो इन्हीं के तरफ आकर्षित करता है। थोड़ा वक्त देना है। और मैं आपको एक चीज की और विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो सरकार है वो किसानों के लिए ही है, और उनकी बातों को सुनी, जनभावनाओं का आदर किया, तभी जाकर उसको वापस किया। नहीं तो अगर वो अपना चलाती तो शायद आज ये दिन देखने। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी बातें निश्चय ही आपकी सम्मान चैनल के माध्यम से देश की जनता और सरकार के लोग देख रहे होंगे। वो निश्चय ही इस पे इसके ऊपर भाग करके इसका समाधान निकालेंगे। जल्द ही हम उस समाधान के करीब भी पहुंच जाएंगे। हाँ, आप ये जो जीएस बाली जी ने कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री से कहूँगा, मैं अपने प्रधान से कहूँगा, राज्यों की बात उनके समझ में आई। आपको और भी इसका गहन अध्ययन करके आगे पहुंचाना चाहिए कि ये हो सकता है, ये करना चाहिए। जीएस बाली जी, आपने जो स्वीकारोक्ति दी, दरअसल अब देश को बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा सियासत की ज़रूरत नहीं है। युवा पीढ़ी है, पढ़ा लिखा देश है, सब समझता है कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, सब समझते हैं सब लोग, और उसका परिणाम भी दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बहुत जल्दी और अच्छा निर्णय लिया जाना चाहिए, वहाँ तो कम से कम अच्छी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वहां पर अच्छी बातें होनी चाहिए, ये ही होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही, मानिए जो किसान भाई बैठे हैं, या आपने मुझे भी कहा, हम लोगों ने बहुत समय बिताया है पार्टियों के अंदर। हमें आप यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के किसी भी स्टेट के बारे में, किसी भी पार्टी के बारे में पूछ लीजिए आप, हमें ये पता होगा कि कहाँ क्या हुआ है। आधा से ज्यादा हिंदुस्तान घूम गए हम लोग, पार्टियों के स्तर पे हम लोग ऑब्जर्वर बन के गए हैं।
छोटा भी हमने वर्कर देखा है, बड़ा भी वर्कर देखा है, हमने बुजुर्ग भी देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, मगर हमने सभ्यता से उन चीजों को देखा है। मैंने तभी स्वीकार किया है कि जो भाई साहब कह रहे हैं हमारे, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हमें ये जो है सरकारों को, राज्यों को और केंद्र को मिलकर ये स्कीम बनानी चाहिए, इनको मूल्य मिलना चाहिए, इनकी जो मेहनत है वो उनको मिलनी चाहिए। हमें इस पे किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार बड़ी अच्छी है और उनकी सरकार बहुत बुरी है, ये यहाँ इस बात का विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि हमें समाधान, जो आपने भी कहा कि हमें किसानों को समाधान कैसे करना है, ले लीजिए आप श्रेय, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी श्रेय ले ले इसका, मगर कुछ करे तो सही, कुछ कहे तो सही, मगर ये लोग कहें। जी बाली जी, अगर इस देश में करोड़ों का मैच हो रहा है, करोड़ों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी राज्यों से 10 किसान कांग्रेस के बुलाए जाएं, 10 बीजेपी के बुलाए जाएं और एक बड़ा आयोजन दिल्ली में किया जाए और उनसे पूछा जाए बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और वही हम करते हैं। तो ये नहीं हो सकता क्या? आपने बहुत अच्छी बात की। अरबों पे हो रहे हैं, करोड़ों पे हो रहे हैं, इनाम दिए जा रहे हैं, पता नहीं श्री दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिए जा रहा है। किसान सड़कों पे बैठा है, किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान मर रहे हैं, ठंड हो रही। यही आदर और मान और सम्मान अगर किसानों को दिया जाए, हमारा देश कहाँ जाएगा? हम क्या समझते हैं किसान को? एक किसान अगर एक एकड़ की खेती करता है, आप ये मान चीजें खरीदनी पड़ती है, ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है, ऑयल खरीदना पड़ता है, मोटरें चलती है, डीजल चलते हैं, लेबर लगती है, गेहूं पैदा होता है, उसका बाजार में जाता है, बाजार में पैसा आता है, उससे फिर पैसा मार्केट में आता है। आप एक किसान की बात करिए, अगर पूरा समूह अगर ये किसान यहाँ बैठा हुआ है तो हमारी प्रगति, हमारी उन्नति जो है वो किसानों, हम किसानों बैठ रहे हैं, हमारी सरकार तो ये नहीं करेगी। अरे भाई क्यों नहीं करेगी? अब हमें वोटें लेनी है, अब हमें उनके पास जाना है। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये एक्चुअल जो बात है वो ये है। मगर हमें किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनसे आगे लाना चाहिए। मैं फिर बार बार ये कहूंगा, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, किसान भाई साहब ने, उन्होंने राजनीति हैं, उन्होंने कहा है कि ये सरकारें मिलजुल के आपस में बनाए। बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात कर रही हूँ और मैं आपको बिल्कुल श्योर साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये जरूर कहूंगा। मैं टाइम टू टाइम पूछता रहता हूँ, मैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब से ये बात जरूर कहूंगा कि सर ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और ये बात हर टीवी डिबेट में ये बात कहूंगा जो इन्होंने कही है। अच्छा कहा, यहाँ सरकारों की बात हो रही, यहाँ तो लोगों की बात। तो लोगों को जो हमें कैसे आगे ले जाना है, सरकारों का मतलब क्या होता है कि उन्नति, आगे ले जाना, तरक्की, स्टेटों की आगे ले जाना। लोगों को मारना तरक्की नहीं है, लोगों को डांस फिरना तरक्की नहीं है। चाहे मेरा पंजाब हो, चाहे मेरा हरियाणा हो, चाहे मेरा राजस्थान हो, तो चाहे मेरा यूपी हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये है कि अगर कोई एजिटेशन कर रहा है, अगर जनता आ रही है, अगर जनता की बात सुनी है, हमने पुलिस प्रयोग नहीं, हमें बल प्रयोग नहीं, हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना जो धब्बा लग जाए हमारे ऊपर। आज किसानों का बिल वापस हुआ है, काला कानून वापस हुआ है, मगर सरकार पर धब्बा छोड़ गया है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जीएस बाली जी, राहुल आनंद जी, रामपाल जाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जो लखनऊ इस चहलकदमी, तपस्या, संन्यास और इस हट को देख रहा है, वहीं से ये बात निकलनी चाहिए कि आखिर किसान की उन्नति के लिए कुछ तो समाधान हो। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।